देश का सबसे बड़ा सवाल बिल्किस बानो, एक गर्भवती महिला जिनका 2002 में सामूहिक बलात्कार किया गया। उसकी 3 साल की बच्ची और मां समेत घर के 7 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया था और उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। आपको बता दें कि सीबीआई ने पहले, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। अब गुजरात सरकार ने उन सभी आरोपियों को क्षमादान दे दिया है, जिससे पूरा देश आक्रोश में है। आपको बता दें, मैं इस वक्त भी गुरुग्राम के सेक्टर 29 में खड़ा हूँ और आप मेरे पीछे जो लोग देख रहे हैं, ये बिल्किस बानो के समर्थन में खड़े हैं और इनकी एक ही मांग है कि यह बिल्किस बानो को न्याय दिला कर रहेंगे। और आपको बता दें, गुजरात सरकार और भाजपा सरकार और वह जो 11 दोषी है, उनके विरोध में एक प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सारिका वर्मा जी हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्या कुछ ये इन्होंने प्रदर्शन किया है। एक बार बताएं मैम, क्या कुछ है। नमस्कार, हम यही कहना चाहते हैं, यहाँ गुड़गांव के बहुत सारे सिटीजन्स आए हैं, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से आए हैं, आदमी भी आए हैं, महिलाएं भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं। एक ही आवाज़ में ये कहना चाहते हैं सरकार को कि हमारे देश में बलात्कारी संस्कारी नहीं हो सकते, उनको वापस जेल में डाला जाए। केवल हमारी इकलौती मांग है। बिल्किस अगर दूसरे रिलीजन से, ये मतलब नहीं है कि उसके ऊपर जो अत्याचार हुआ वो कम है, उसकी बच्ची का अगर मृत्यु हुई है तो वो उसकी दर्द कम है। हमें उन सब की दर्द महसूस होती है। उनकी इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है और 20 साल बाद, अगर वही 10 साल पहले आपको याद होगा निर्भया का जब कांड हुआ था, तो हर इंसान ज़मीन पे था, लाखों लोग। सरकार की हमारे साथ ज़मीन पे खड़ी हुई थी कि नहीं, बलात्कारियों के साथ इंसाफ मतलब बिल्कुल सख्ती होनी चाहिए। और आज देखिए, बलात्कारियों को छोड़ दिया जा रहा है, उनको लड्डू खिलाए जा रहे हैं, उनके पैर छुए जा रहे हैं, उनको माला पहनाई जा रही है, उनको कहा जा रहा है कि ये संस्कारी ब्राह्मण है। ब्राह्मण भी कहेंगे कि नहीं, ये हमारे संस्कार नहीं। मैं नहीं मानती कि हमारे देश में न्यायपालिका इतनी कमज़ोर हो गई है कि ऐसे रेपिस्ट को बाहर छोड़ा जाए। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे सभी लीडर्स से अक्रॉस पार्टी लाइन्स कि इन लोगों को वापस जेल में डाला जाए। मैम, एक तरफ जहाँ देश के प्रधानमंत्री मोदी 15 अगस्त को यानी स्वतंत्रता दिवस वाले दिन कहते हैं, देश को संबोधन करते हुए कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करें, और उसी दिन उसी मोदी सरकार की एक राज्य सरकार इस फैसले को लेती है और इन दोषियों को रिहा कर देती है। कैसा देखते हैं इसको? वही तो शॉकिंग है कि एक तरफ मोदी जी वहाँ से कह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। 5 पॉइंट एजेंडा में एक पॉइंट ये है कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। और महिला कौन से घर में नहीं है, हर आदमी की बेटी भी महिला है, वाइफ है, बहन है, बेटी है, हर घर में महिला है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही एक समुदाय है जहाँ की महिलाएँ रिस्क में है। हर इंसान यहाँ पर जो आया हो यही सोच के आया है कि मेरी बेटी कैसे सुरक्षित रहेगी इस देश में जहां बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है। जब प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं तो उनके गुजरात सरकार कैसे एक कदम ले सकती है। और मैं अब तो ये सुप्रीम कोर्ट में वापस चला गया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी जस्टिस से कि अक्रॉस पार्टी लाइंस अपनी पॉलिटिकल भावनाएं छोड़ के ये याद रखिएगा कि अगर ये बलात्कारी वापस रोड पे आ जाते हैं, ये हैवान अगर वापस अपने गाँव चले जाते हैं, तो आप यही मैसेज दे रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को कि अगर आप एक पर्टिकुलर समुदाय के हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये मैसेज अच्छा नहीं है। मैम, बिल्किस बानो का गांव जो कि रणदीकपुर है, उसमें बताया जा रहा है कि वहाँ के लोगों को जब पता चला कि वह रिहा हो गए हैं, जेल से बाहर आ गए हैं, तो वो प्लान कर रहे हैं। यह कैसे देखते हैं? वही तो बात है ना कि आप पहले सोचते हैं कि 21 करोड़ मुस्लिम हैं, उनको दबाया जाए, है ना। उसके बाद आपको लगता है कि 65 करोड़ महिलाएं, उनको दबाया जाए। फिर बाकी जो आदमी हैं मेरे साथ खड़े हैं, वो बोलते हैं कि हमारी महिलाएं ही तो इन्वॉल्व हैं। तो 135 के 35 करोड़ लोग हिंदुस्तान में आज डर में जी रहे हैं। पिछली बार मुझे याद है जब यहाँ पे हमने एक प्रोटेस्ट किया था तो 500 से अधिक लोग आए थे। आज यहाँ पे 100 के आसपास है। डर का माहौल बैठ चुका है इस देश में, और ये डर कि हर मुस्लिम के मन में है, हर दलित के मन में है, हर महिला के मन में है, और आज इन पुरुषों के मन में भी है। तो 135 करोड़ हिंदुस्तानी आज डर में जी रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। आज हम यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि मुझे मैटर करता है।
मेरे हिंदुस्तान में ये अलाउड नहीं है, मैं इसको स्वीकार नहीं करती हूँ। मेरे नाम पर आप एक हिंदुस्तानी महिला के साथ जो अत्याचार हुआ है, आप उनके खिलाफ लोगों को रिहा नहीं कर सकते। ऐसे हैवानों को जो अपने गांव में पहुंचे तो बाकी लोग भागना शुरू हो गए। आप इमेजिन करिए कितना डर का माहौल होगा उस गांव में, उन सबको कितना डर होगा कि भाई अब ये लोग आ गए हैं, इनके ऊपर एक मोहर है, इनके ऊपर आशीर्वाद है गुजरात सरकार का कि ये जो मर्जी कर लें, तो हम लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे। रेमिशन एक्ट बताया जा रहा है कि उनको छोड़ा गया है, रेमिशन एक्ट के तहत छोड़ा गया है। एक बार हमारे दर्शकों को ये बताएं कि रेमिशन एक्ट है क्या। रेमिशन एक्ट में ये था कि जो लोग ने अपने ऑलरेडी कई साल गुजार चुके हैं, लेकिन उसमें रेपिस्ट जो हीनस क्राइम्स वाले थे वो उस कैटेगरी में आते ही नहीं है, इनके ऊपर वो एप्लीकेबल ही नहीं है। ये सरकारी लूप होल निकाल के इन्होंने, लीगल लूप होल बीच में बिटवीन द फाइन प्रिंट ऑफ द लाइन्स उन्होंने ये काम किया है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और आज ये विरोध हर जगह हो रहा है, केवल गुड़गांव में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आवाज़ निकल रही है कि हमारे हिंदुस्तान में ये नहीं चलेगा। जस्टिस फॉर बिल्किस बानो, जस्टिस फॉर विमेन, बेटी कैसे बचाएं। एक बार मैम, आप भी महिलाएं हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे दोषियों को जेल से बाहर निकाला गया और उसके बाद उनको फूल मालाएं पहनाई गई, उनको लड्डू खिलाए गए, मिठाइयाँ खिलाए गए, कैसा देखते हैं इसको? वैसे ये शर्म की बात है एंड वी ऑल आर विमेन हियर एंड चाहे वो अमीर घर की लड़की हो, गरीब घर की लड़की हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हमेशा हमारे फादर या ब्रदर हमें यही कहते हैं कि बेटा टाइम से आ जाना। वो डर ना पढ़ाई से जाता है ना एजुकेशन से जाता है। और एज अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर ऑल्सो हमें हमेशा यही डर लगा रहता है कि नथिंग विल चेंज। हम आखिर में हैं तो फीमेल, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। दैट माइंड सेट इज़ ऑलवेज देयर। आप किसी भी घर में पैदा हो जाओ इंडिया में, दैट इज़ देयर। वी आर अनेबल टू चेंज इट। एंड जब ऐसा कुछ हो जाता है किसी भी लेडी के साथ, everyone is Indian here। हम यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है। एंड डॉक्टर सारिका ने ये बहुत अच्छे से she has brought us together and in fact उन्होंने काफ़ी डॉक्टर्स को भी encourage किया, बताया and she took a lead कि हम we should forget everything who we are to just come and just think कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। एंड हम सबको वो डर लग रहा है, एज अ वुमन, एज अ मदर ऑफ अ गर्ल, एवरी मदर ऑफ अ गर्ल फील्स दिस, कि हम एक लड़की की माँ हैं, कल हम बहन हैं, मेरा भाई मेरे को बोलता है। सो इवन आफ्टर बीइंग, नो मैटर हाउ एजुकेटेड यू आर, हम आफ्टर ऑल एज अ गर्ल हमें डर तो लगता है। सर, कोई ये कहने में लगा है कि वह लोग जितने 11 लोग थे ब्राह्मण थे, हिंदुत्व का नाम दिया जा रहा है ऐसी चीज़ों को, क्या कहेंगे, इसको कैसे देखते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारी संस्कृति, हमारी हिंदू संस्कृति शुरुआत होती है वेद से, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था माता निर्माता भवती। माँ को निर्माण करने के लिए उनकी तुलना सृष्टि के ब्रह्मा विष्णु और महेश से की गई है, वो सृजन करता है। आज हम इस मुकाम पे आके खड़े हैं, जो जिसने इस वेद को बनाया वो सबसे ऊपर तबके के लोगों को बदनामी के एक लाइन के बहुत करीब पहुँचा दिया गया है। ये कहीं से भी किसी भी तरह से इस विभत्स कुकृत्य को तर्क संगत नहीं ठहराया जा सकता है। ये क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं हम इस सभ्य समाज में? आप रेप करो, एक साथ आपकी पनिशमेंट पूरी नहीं हो जाए, लॉ के सारे निगेटिव लूप होल्स को फ़ायदा उठा करके आप बाहर आ जाओ, उनकी मालाएं पहनी जाती है। हम किस संस्कृति पे आ गए हैं? समाज में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये बहुत ही निहायत ही घटिया कदम है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट अथॉरिटीज, ऑनरेबल अथॉरिटीज से, प्लीज़ एक्ट ऑन दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक द राइट डिसीजन। हमारी महिलाओं में वो डर मिटाना बहुत ज़रूरी है। निर्भया कांड हुआ था, पूरा देश लगा एक हो गया, आज फिर से वो हम उसी तरफ जा रहे हैं। हमारी रिक्वेस्ट रहेगी सुप्रीम कोर्ट के अथॉरिटी से कि इस पर सख्त से सख्त सजा के हैंग टू बी डेथ, दैट शुड बी द पनिशमेंट ऑफ दिस रेपिस्ट। थैंक यू। ये हमारे साथ वह लोग थे जो बिल्किस बानो के समर्थन में आए हैं और एक तरफ ये आक्रोश है इनका और दूसरी तरफ ये सरकार के लिए गिल्टी भी है कि ऐसे लोगों को छोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को इस क्षमा याचिका के खिलाफ एक नोटिस भी जारी किया है, जिसको गुजरात सरकार जिसका आंसर देगी। फ़िलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बिल्किस बानो को कब तक न्याय मिल पाता है। गुरुग्राम से न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 के लिए हिमांशु।